और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के बड़े आदेश की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च अदालत, जिसने हरियाणा के अरावली वन क्षेत्र के खोरी गांव में अवैध रूप से बनाए गए 10,000 घरों को हटाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हरियाणा सरकार और अन्य संबंधित अधिकारियों को ये निर्देश दिया, यानी कि अरावली फॉरेस्ट एरिया के 10,000 घरों पर बुलडोजर चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद नगर निगम को खोरी गांव के फॉरेस्ट इलाके में बने तमाम घरों को 6 हफ्ते के भीतर तोड़ने का आदेश दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि फॉरेस्ट की जमीन हर हाल में खाली होनी चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि जिस जमीन को खाली किए जाने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए, उसमें करीब 10,000 घरें बने हैं। और कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि फरीदाबाद नगर निगम को 6 हफ्तों के भीतर किसी भी हाल में इन मकानों को हटाना होगा। और कोर्ट ने हरियाणा सरकार को निगम कर्मियों की सुरक्षा का इंतजाम करने के लिए भी कहा। अदालत ने अलग अलग जो विभाग हैं उनको इस पूरे मामले में रिपोर्ट पेश करने को भी कहा। और अदालत ने साफ किया है कि अगर इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सीधे तौर पर कार्रवाई की जाएगी, वो सीधे जिम्मेदार होंगे। कोर्ट ने इस बात पर भी नाराजगी जाहिर की कि साल 2016 में हाई कोर्ट ने इसी इलाके से निर्माण कार्य को हटाने का आदेश दिया था, लेकिन 5 साल बीत जाने के बावजूद अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई। और इसके अलावा अदालत ने इस बात पर भी नाराजगी जाहिर की कि फरीदाबाद नगर निगम को फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हीं मकानों को ढाने के लिए कहा था। विनोद लांबा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनोद, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, बड़ा आदेश है, लेकिन जैसे कि बताया गया है कि जिस जमीन के लिए आदेश दिए हैं वहां पर 10,000 घर हैं, उनको 6 हफ्तों का वक्त दिया है प्रशासन को कि उन तमाम घरों को वहां से हटा दिया जाएगा। क्या सख्त नहीं है, चिंताजनक भी नहीं है क्या ये फैसला? देखिए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले भी आदेश दिए जा चुके थे, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर सख्ती करते हुए कहा है कि 6 हफ्ते के भीतर ये खोरा विलेज जिस तरह से है खाली करना पड़ेगा और मकान जो भी बने हुए हैं उनको तोड़ना पड़ेगा। निश्चित तौर पर एक बड़ी समस्या होगी क्योंकि 10,000 मकान यहाँ बने हुए हैं और 10,000 मकानों के साथ जो पुनर्वास की कोई योजना नहीं बनेगी तो किस तरह से परेशानी हो सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस बार काफी ठीक है। जैसे कि खेड़ी गांव का जिक्र किया गया है, विनोद, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार और अन्य संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए हैं। 6 हफ्ते के भीतर 10,000 घरों को हटाने के लिए आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। भूमि हथियाने वाले कानून के शासन की शरण ले सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट का खोरी गांव में अवैध रूप से बनाए गए 10,000 घरों को हटाने के आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन क्या इनके पुनर्वास का कोई इंतजाम अब सरकार करेगी, प्रशासन करेगा, ये एक बड़ा सवाल अभी तक बना हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आपकी टीवी स्क्रीन पर हम इन ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं कि एससी का सुप्रीम कोर्ट का खोरी गांव के लिए ये बड़ा आदेश है। 10,000 घरों को हटाने का आदेश है। हरियाणा सरकार और अन्य संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए हैं। 10,000 घरों को 6 हफ्ते के भीतर हटाने के आदेश हैं। भूमि हथियाने वाले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून के शासन की शरण ले सकते हैं, लेकिन ये कार्रवाई होनी चाहिए और हर हाल में होनी चाहिए। विनोद, ये बोला गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। लेकिन अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश में खोरी गांव का जिक्र किया गया, क्या आसपास के कुछ और इलाके या कुछ और गांव भी हैं? बिल्कुल, फरीदाबाद में दिल्ली के बॉर्डर कोने पर खोरी गांव है और लकड़पुर गांव है, जहां वन क्षेत्र में लगातार वो लोगों ने मकान बना लिए। और कई बार अभी पिछले दिनों भी खोरी गांव में नगर निगम ने कई हजारों मकानों को तोड़ा था, लेकिन मकानों की संख्या इतनी है, 1000 मकान टूटे थे, लेकिन टोटल मकानों की संख्या है जो वो 18,000 के करीब है। एक दिन कार्रवाई होती है, फिर वो
जो रवैया है वो ढीला जी। पड़ जाता है और फिर अगली बार के लिए टाल दिया जाता है। इस बार भी यही हुआ है कि अभी करीब 1 महीने पहले तोड़फोड़ की गई थी, तो नगर निगम ने कार्रवाई को बंद कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब सख्ताई दिखाई है जी। तो नगर निगम ने दोबारा प्लानिंग की है, दोबारा से यहाँ पर तोड़फोड़ करने की। जी। सबसे ज्यादा जो वन्य क्षेत्र में जगह कब्जाई गई है वो खोरी गांव में कब्जाई गई है। जी बिल्कुल विनोद, 10,000 घर हैं और इन घरों में कई परिवार जो है इस वक्त रह रहे होंगे, जिनके आशियाने अगर ढह जाएंगे तो पूरी जिम्मेदारी सरकार या फिर प्रशासन की भी बनती है उन्हें उनके पुनर्वास के लिए। और इसके लिए भी जानकारी आप इकट्ठा कीजिए। फिलहाल तक की जानकारी के लिए शुक्रिया।